नमस्कार बच्चों, आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। आज वर्कशीट नंबर 67 में हम प्रायिकता के विषय में पुनः पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ खूबसूरत चित्र बने हैं और दो बच्चे हैं, इनके बीच में क्वेश्चन मार्क लगा है। देखिए ज़रा ये क्या बात कर रहे हैं आपस में। अच्छा, यहाँ पर नमन और सचिन हैं, दो बच्चे हैं नमन और सचिन, दोनों वीडियो गेम खेलना चाहते हैं, परंतु खेल की शुरुआत कैसे करें, कौन करे, इसी पे निर्णय नहीं हो रहा। तो उन्होंने सोचा है कि सिक्का उछालकर हम फैसला करेंगे। ठीक है, नमन ये रेड टी शर्ट वाला है, सचिन ग्रीन टी शर्ट वाला है। तो अब इन्होंने सोचा है कि जिसके पास चित्त आया, ये अगर चित्त आया तो नमन गेम को शुरू करेगा। चित्त यानी हेड इस तरीका दिखाई देता है, वो 3 शेरों के निशान जो दिख रहे हैं, ऐसा आया तो नमन शुरू करेगा। और ऐसे ये इसकी वैल्यू लिखी हुई आ गई, ये पट होता है और ये फिर सचिन शुरू करेगा। ठीक है, इस तरह से उन्होंने दोनों ने बात करी। तो अब हम जानते हैं कि जब एक सिक्के को उछाला जाए या हमें चित्त मिलता है या पट मिलता है, दो तरह के परिणाम होते हैं, या चित्त या पट। ठीक है, या हेड या टेल। तो कुल परिणाम 2 हैं और उसमें से अनुकूल परिणाम सचिन के लिए देखा जाए तो सचिन को चाहिए चित्त, तो चित्त आने की प्रायिकता 1/2 है। और ऐसे ही ये नमन के लिए चाहिए चित्त, इसको 1/2 प्रायिकता है। इसी तरह सचिन के लिए निकालेंगे तो ये पट आने की भी प्रायिकता 1/2 है। दोनों की प्रायिकता 1/2 है, पट आने की प्रायिकता भी 1/2 है और चित्त आने की भी प्रायिकता 1/2 है। आप देख रहे हो यहाँ पर कुल संभव परिणाम है चित्त और पट, है ना। ये सब बच्चे इसको समझते हैं। ये तुम्हारा चित्त है, हेड, ये पट है, कुल संभव परिणाम ये है। ठीक है, तो ये आपने देखा कुल परिणाम 2, पट आने की प्रायिकता 1/2 है। लेकिन यदि एक सिक्के से हम 2 ही लोगों का फैसला कर सकते हैं, उनके तीसरे दोस्त मोनू के आने पर खेल खेलने का फैसला कैसे करें, इसके लिए उन्होंने 2 सिक्कों को उछालने का फैसला किया। अब तीसरा दोस्त तो और आ गया बीच में, और अब इन्होंने सोचा हम 2 सिक्के उछालेंगे। तो अब यहाँ पर क्या है, ये बोल रहा है कि अगर दोनों हेड आएंगे तो मैं खेलूंगा। नमन ने बोला है कि दोनों हेड आएंगे तो मैं खेलूंगा। मोनू ने बोला है एग्जैक्टली एक टेल आएगा तो मैं खेल की शुरुआत करूंगा, एक जगह टेल आना चाहिए। और सचिन ने बोला दोनों जगह टेल आएगा तो मैं करूंगा। अब तीनों के हिसाब से हम प्रायिकता निकालते हैं कि किसके खेल को शुरू करने की प्रायिकता है या किसके जीतने की संभावना अधिक है। तो आप देख रहे हो, जब 2 सिक्के उछाले जाएं बच्चों तो इस तरीके से हो सकता है, या दोनों पे हेड हेड आ जाए, या हेड टेल आए, या टेल हेड आए, या टेल टेल आए, है ना। पहले सिक्के पे ये आ गया, एच आ गया, ये आ गया, चित्त आ गया, तो दूसरे पे भी चित्त आ गया। पहले पे चित्त आया लेकिन दूसरे पे पट आया, पहले पे पट आया लेकिन दूसरे पे चित्त आया, और दोनों पे ही पट आ गया। ये तरीके हो सकते हैं 2 सिक्कों को छानने के। तो अब आप देखें किसके जीतने की संभावना अधिक आपको नज़र आती है। बताओ, सोचा आपने कि कौन जीत सकता है, किसको ज़्यादा चांस है जीतने का। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 चित्त आने की प्रायिकता हुई 1/4, क्योंकि आप देख रहे हो कि चित्त 2 एक ही बार आता है। बस आप देख रहे हो हेड हेड चाहिए, या हेड टेल आता है, या टेल हेड आता है, या टेल टेल आता है, तो केवल एक ही बार 2 चित्त आते हैं, तो इसकी प्रायिकता होगी 1/4। अच्छा, अब जो नमन कह रहा था कि मुझे दोनों पे टेल आ जाए तो उसकी प्रायिकता भी 1/4 होगी, क्योंकि ये एक ही केस है ऐसा। ठीक है, और टोटल केसेस हैं 4। अब जो मोनू कह रहा था कि एक जगह उसको टेल मिल जाए, उसके लिए ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, यानी 2 जगह मोनू, 4 केसेस में से 2 में इसको फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, इनके लिए बस एक केस, इसके लिए भी एक केस, और ये 2 केस में फ़ायदा उठा रहा है। तो किसके जीतने की प्रायिकता अधिक हुई बच्चों? मोनू के जीतने की। मोनू ने अच्छी चॉइस ली है, उसके जीतने की प्रायिकता अधिक है। ये देखिए, ये हम देख रहे हैं 2 चित्त आने की प्रायिकता 1/2 हुई, 2 पट आने की 1/4 हुई, और एग्जैक्टली एक पट या टेल आने की 2/4 हुई, है ना। दोनों जगह चित्त आया, हेड टेल, टेल हेड, इसके 2 केसेस हो गए। तो अब आपके पास उदाहरण है कि अगर हम एक सिक्के को 2 बार उछालें तो क्या प्रायिकता है कि कम से कम हमें एक चित्त मिले। एक सिक्के को 2 बार उछाला, जब हम एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे, ऐसा हो सकता है पहले सिक्के पे चित्त आए, दूसरे पे भी चित्त आ जाए, पहले पे चित्त आए, दूसरे पे पट आ जाए, पहले पे पट आए, दूसरे पे चित्त आ जाए, दोनों पे पट आ जाए। ये 4 तरह के परिणाम हो सकते हैं अगर हम एक सिक्के को 2 बार उछालें। अब कम से कम हम एक चित्त मिले, इसकी क्या प्रायिकता है? तो इसकी प्रायिकता ये रहेगी एक चित्त, कम से कम एक चित्त कहाँ आ रहा है? इसमें आ रहा है,
ये देखो बच्चों, इसमें आ रहा है कम से कम एक चित, इसमें आ रहा है और कम से कम एक चित ये आ रहा है। इन तीनों केस में कम से कम एक चित आ रहा है। कम से कम एक चित वाले परिणामों की संख्या 3 है, ये रहे HH, HT, TH, ये है। तो इसकी प्रायिकता होगी 3/4। अच्छा, अब दोनों बार समान परिणाम मिले, दोनों बार समान परिणाम यानी पहले पे H आए तो दूसरे पे भी H आए, पहले पे टेल आए तो दूसरे पे भी टेल आए। तो ये कितने केस हैं ऐसे यहाँ पर, ये टोटल केसेस थे ना ऐसे कौन से? एक तो ये है जहाँ पर दोनों परिणाम एक जैसे हैं और एक ये है जिसमें दोनों परिणाम एक जैसे हैं। तो ये कितने हुए? ये कुल संभावित परिणाम 4 हैं और कम से कम एक चित्त वाले परिणामों की संख्या तुम्हारे पास ये 2 है। तो 2/4, 1/2। ठीक है, हो गया, ये सॉल्व हो गया। यहाँ पर आपको देखना था कम से कम एक चित्त, इसके 3 केस बनते हैं, 3/4। दोनों बार समान परिणाम, इसके 2 ही केस हैं, ये HH और TT, तो ये 2/4 हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमने एक एक्सपेरिमेंट करा है, 2 सिक्कों को 120 बार उछाला है। कितनी बार उछाला है? 120। तो 120 आपका कुल हो गया। ठीक है, उसमें से ये पाया गया कि 2 पट 60 बार दिखाई दिया, 2 पट दिखे 60 बार, 1 पट लिखा 48 बार और 12 बार कोई भी पट नहीं दिखा। ठीक है, ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंट हुआ था। यदि 2 सिक्के यादृच्छिक रूप से उछाले जाएं तो अब प्रायिकता प्राप्त करिए कि 2 पट, 1 पट और 0 पट आने की क्या प्रायिकता है। तो अब इस एक्सपेरिमेंट के या इस प्रयोग के आधार पर हम इनकी प्रायिकता निकालेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए कि इसको अगर हम इवन दिखाते हैं, 2 पट को, 2 पट प्राप्त करने की संख्या 60 है, E2 1 पट प्राप्त करने की संख्या द्वारा दिखाया जा रहा है तो ये 48 है, और 0 पट प्राप्त करने की संख्या 12 है, E3। तो अगर हमें 2 पट की प्रायिकता निकालनी है अब, तो 2 पट प्राप्त करने की संख्या बटा कुल परीक्षण। तो अब कुल परीक्षण क्या रहेगा? 120। सब में कुल परीक्षण आपका 120 आएगा बटा में। तो ऊपर वाला अंश आप ये देख लीजिए, जब आप 2 पट कर रहे हैं तो 60/120 हो जाएगा, और जब आप 1 पट कर रहे हैं तो 48/120 हो जाएगा, और जब आप 0 पट कर रहे हैं तो 12/120 हो जाएगा। ठीक है, अंश वाली संख्या तुम्हारे जो संभावित परिणाम आपको चाहिए उसके हिसाब से आप लिखेंगे, और कुल परिणाम तो आपको पता ही है कि वो कितने हैं, 120, सब में एक जैसा रहेगा। अब आप इसको दशमलव रूप में बदलते हो तो आप देख रहे हो कि सबकी जो मान आ रहे हैं वो सब 0 से अधिक है और 1 से कम है। तो कल की वर्कशीट में, जो पिछली वर्कशीट गई थी, उसमें हमने आपको बताया था कि जो प्रायिकता होती है वो कभी भी 0 से कम नहीं होती, 1 से ज़्यादा नहीं होती। प्रायिकता जो भी हम प्रश्न करते हैं उन सबकी प्रायिकता 0 से 1 के बीच में होती है, और जो परिणाम पक्का है उसकी प्रायिकता 1 होती है, जो परिणाम बिल्कुल अनिश्चित है कि हो ही नहीं सकता उसकी प्रायिकता 0 होती है। तो आप देख रहे हो सबकी प्रायिकता 0 से 1 के बीच में है। और जब हम इन तीनों को जोड़ रहे हैं, इन तीनों प्रायिकता को हम जोड़ते हैं तो इसका उत्तर आता है 1। इसकी भी बात हुई थी कि सब प्रयोगों के पूरे घटनाओं को अगर हम जोड़ेंगे, एक प्रयोग की पूरी घटनाओं को जोड़ेंगे तो वो 1 के बराबर आता है। ठीक है, जो हमने पिछली वर्कशीट में बात की थी। अब यहाँ पर हमारे पास प्रश्न है, यदि एक सिक्का 500 बार उछाला जाता है और 159 बार पट प्राप्त होता है तो पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हमारे पास कुल परीक्षण संख्या है 500 और पट प्राप्त करने की संख्या 159 हो गई। तो पट प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? संभावित परिणाम आपके कुल परिणाम 500 और जो फेवरेबल परिणाम है, आपका अनुकूल परिणाम है, वो 159 है। इन दोनों को भाग कर दो, ये आपका उत्तर आ जाएगा। बेहद आसान है ना, ये 10वीं क्लास के लिए बहुत ही आसान है। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। अब 2 सिक्कों को उछाल रहे, पिछला जो भी मैंने कराया था उसमें एक सिक्के को 2 बार उछाला और 2 सिक्कों को एक साथ उछाला। इन दोनों के परिणाम एक ही प्रकार से होते हैं। यदि 2 सिक्के एक साथ उछाले जाएँ तो संभावित परिणाम इस प्रकार से होते हैं आपको। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो कि उनके परिणाम क्या होंगे, HH, HT, TH, TT। अब आपके सामने प्रश्न है कि कम से कम 1 पट प्राप्त करने के अनुकूल परिणाम लिखने हैं। प्रायिकता नहीं निकालनी, आपको कम से कम 1 पट प्राप्त करना। अब आप कम से कम 1 पट देखिए कहाँ आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 1 पट। एक तो इसमें आ रहा है HT में 1 पट हो गया, TH में 1 पट हो गया और TT में 1 पट हो गया, है ना। इन सब में 1-1 बार पट आ रहा है। तो ये कम से कम 1 पट प्राप्त करने की प्रायिकता हमने निकाली, हम सिर्फ इसके परिणाम लिखने। कम से कम 1 पट प्राप्त करना। ठीक है, ये हमने देखा। अच्छा, अगला है 1 भी पट प्राप्त ना करना। तो 1 भी पट प्राप्त ना करना किस में हो रहा है? इसमें हो रहा है, HH में।
एक भी पट प्राप्त न करना। अगर ये प्रायिकता बोलते बच्चों की प्रायिकता भी निकालो तो इसकी प्रायिकता तुम्हारी 3/4 आ जाती और इसकी प्रायिकता 1/4 आती। अब ये प्रायिकता नहीं पूछी जा रही, सिर्फ परिणाम पूछे जा रहे हैं कि इनके संभावित परिणाम कौन से हैं। तो संभावित परिणाम इसके 3 हैं, कम से कम एक पट के, और एक भी पट के संभावित परिणाम ये है HH। ठीक है, इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं हम फिनिश करते हैं बच्चों। आप अपना ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट वर्कशीट में हम फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना ध्यान करिए, अपना ध्यान रखें। नमस्कार बच्चों, बाय बाय।